आपके ऊपर एक आरोप है कि वही सर साहब यहाँ पर भी मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा होती है, मुस्लिम वोटर ज्यादा होते हैं, तो वोट डिवाइड करने के लिए आते हैं और भाजपा की बीजेपी की बी टीम के लिए काम करते हैं और ऐसे आरोप आप पर लग रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है यहाँ पर। बराबर मुस्लिम वोटर जो भी है उनको ऐसा समझाया जाता है कि ये बीजेपी के लिए काम करते हैं और मुस्लिम वोट डिवाइड करने के लिए आते हैं और उसका सीधा फायदा बीजेपी को फायदा कराने के लिए यहाँ पर आते हैं। बराबर, तो उसके बारे में सर ये आरोप है आप पर, उसके बारे में आप सर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये आरोप तो मैं जब तक जिंदा रहूंगा मेरे को लगता है। तो ये आरोप ऐसा है जैसा कि घर में मेरी बीवी मेरे से खुश नहीं रहती होता है। तो क्योंकि वक्त हम नहीं देते तो शिकायत करते, तो ये आरोप ही है, सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए पिछले असेंबली चुनाव में तो गुजरात में हम नहीं लड़े, फिर 3 क्यों जीते? लोकसभा का चुनाव हम नहीं लड़े तो क्यों मुसलमान एक अल्पसंख्यक समाज से कामयाब नहीं हो सके? पूरे भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने सिर्फ 3 सीट पर लड़ा लोकसभा की। हैदराबाद, जहां पर अल्लाह के फजलो करम से हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया वहां पर। दूसरी सीट हमने औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़ी। 21 साल का शिवसेना का एमपी था वहां से, 21 साल का। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इलेक्शन लड़कर उसको 10,000 वोट से हराया। तीसरी सीट हम लड़े बिहार में किशनगंज में, 3 लाख वोट मजलिस को मिले, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीदवार को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। पूरे बिहार में अगर एक ही सीट पे कांग्रेस जीती या वो गठबंधन जीता तो किशनगंज पे हम 3 लाख वोट लेने के बाद भी, और दूसरे पूरे सीट पर नीतीश कुमार और भाजपा जीत गए। तीसरे नंबर 3 लाख वोट लाए हम लोग। अब आप बताइए कि 545 की पार्लियामेंट में हम 3 लड़ रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 1 पे कांग्रेस जीतती है और बीजेपी 300 एमपी जीत जाती, तो मैं कहां जिम्मेदार हूं? फर्ज करिए, चलिए मैं आपके सामने आता हूं, चलो मैं सौदा करता हूं, तुम मेरे को पैसे दो, तो आप बोलेंगे 3 पर क्यों दूंगा तेरे को मैं? बोले कम से कम 70 तो लड़, 80 तो लड़। 3 लड़े हम, अब ये लोग हार गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे होऊंगा? आप ही के प्रदेश गुजरात में कांग्रेस के कितने 16 एमएलए भाग गए, 17 भाग गए। भाई सागर भाई तो गुलाब जामुन नहीं खिलाए होंगे। 17 भाग गए ना, मोदी के पास चले गए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? 5वीं बात, बिल्किस बानो का वाकया क्यों नहीं बोलते? ये तो चुनाव का नहीं है, वोट तो डालना नहीं, बोलना है, खाली मजम्मत करना है, कंडेम करना है, कोई नहीं बोलता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। भाजपा अगर जीत रही है तो ना मजलिस की वजह से जीत रही है, ना मुस्लिम वोट के जीत रही है। भाजपा जीत रही क्योंकि भाजपा का एक वोट है, उनको वोट दे रहा है उनको आदमी। और 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CSDS। वो हर चुनाव के बाद कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला, किस समाज का वोट मिला और कितना परसेंटेज मिला, वो लंबा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला, 31, जिसमें 6% मुसलमान भी थे। 2019 में नरेंद्र मोदी को वो 37% हिंदू वोट मिला और उसमें 6% ही मुसलमान है। दूसरे समाज का वोट बढ़ गया। समझे मेरी बात को आप? अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? आपके वोट